नमस्कार, देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज हरियाणा में। आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जिलों के डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री जिले में सरकारी योजनाओं और वर्तमान स्थिति के बारे में फीडबैक भी लेंगे। मुंबई में एक 20 मंजिला बिल्डिंग में भयानक आग लग गई है। यह हादसा मुंबई के ताड़देव इलाके में हुआ। कमला बिल्डिंग के 18वीं मंजिल पर आग लगी है। ये आग लेवल 3 की है। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 15 से ज्यादा लोग जख्मी। वही दंगल की 13 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने ग्रामीणों को बड़ी सौगात दी है। 86 लाख की लागत से ग्रामीण क्षेत्र की 3 सड़कें बनेगी, जिससे दर्जनों गांवों को राहत मिलेगी। विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि 86 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 3 सड़कों से दर्जन गांव के लोगों को राहत मिलेगी। तो वही पृथल विधानसभा क्षेत्र से लगते हुए सोना कस्बे के लिए भी जनता को अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि आगामी 6 महीने के अंदर पूरे पृथल विधानसभा क्षेत्र की टूटी हुई सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा। नैनपाल रावत सड़क का शिलान्यास करने के लिए गांव पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। हरियाणा और हिमाचल सरकार के बीच सरस्वती नदी पर आदिबद्री बांध निर्माण का एमओयू साइन हुआ। ग्रीवेंस कमेटी की बैठक लेने पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जिले के अधिकारियों से नाराजगी भी जाहिर की। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कड़े दुख की बात है कि पिछली बार ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में उनके द्वारा फायर एनओसी लेने को लेकर दिए गए आदेश का पालना अभी तक नहीं हो पाया है। प्रदेश में यूरिया खाद की कमी को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में यूरिया खाद की कमी खाद का कोट केंद्र सरकार तय करती है। कुरुक्षेत्र के पुआ उपमंडल में सड़क की बदतर हालत को देखकर खेल मंत्री संदीप सिंह ने भड़क गए। उन्होंने काफिला रुकवाकर मौके से सभी अधिकारियों को फोन मिलाया और उन्हें फटकार भी लगाई। खेल मंत्री ने अधिकारी से तीखे तेवर दिखाते हुए कहा है कि काम सही होना चाहिए, क्योंकि वो खुद चेकिंग कर रहे हैं और अधिकारी खुद आकर देखेंगे। उन्हें ये भी कहा है कि पैच वर्क नहीं चलेगा। हिसार में प्रदेश की शहरी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता तोशाम रोड स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के दफ्तर पर औचक निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान पूरे दफ्तर में सिर्फ एक ही अधिकारी मौके पर मिला मौजूद। इस मौके पर एचएसवीपी प्रशासक समेत तमाम बड़े अधिकारी मौके से गायब मिले। इसके अलावा 80% तक क्लर्क स्टाफ सदस्य अपनी ड्यूटी से गायब मिले। 5 राज्यों में चुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा है कि 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। पड़ोसी राज्यों में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कल्पा गुर्जर ने दी प्रतिक्रिया। कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और वे भी पूरे बहुमत के साथ। अंबाला के कांग्रेस भवन के बाहर एक प्रॉपर्टी टैक्स बकाया का नोटिस लगाया गया है, जिसके बाद कांग्रेस प्रतिनिधियों में हलचल तेज हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा एक पत्र लिखा गया है और रिप्लाई दिया गया कि ये नोटिस गलत है। कांग्रेस भवन एक इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग है। जो नोटिस लगाया गया है वो कमर्शियल बिल्डिंग की तर्ज पर लगाया गया। पिछले काफी दिनों से नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स का जमा करवाने वालों को बख्शा नहीं जा रहा है। नगर निगम के द्वारा एक अभियान के जरिए प्रॉपर्टी को सील भी किया जा रहा है। अंबाला के कांग्रेस भवन में भी प्रॉपर्टी टैक्स बकाया का नोटिस लगाया गया, जिसमें 13,83,000 की धनराशि बकाया पाई गई है। ज्यादा जानकारी देते हुए निगम अधिकारी जनरल सिंह ने बताया कि कांग्रेस भवन का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया होने की वजह से नोटिस लगाया गया। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी को विकेट कर्फ्यू खत्म होने का भेजा था प्रस्ताव। एलजी ने विकेट कर्फ्यू हटाने की नहीं दी मंजूरी। उपराज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय ने बताया है कि केंद्र शासित प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों में ऑड इवन का नियम लागू रहेगा। हालांकि उपराज्यपाल ने निजी ऑफिस में 50% लोगों के जाने की अनुमति दे दी।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3 लाख से भी ज्यादा केसेस, 703 लोगों की मौत। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। देश के 29 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले 10,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना के 24 घंटे में 48,000 से भी ज्यादा केसेस, 37 की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 48,000 से ज्यादा केसेस, 22 की मौत, 18,111 एक्टिव रिकवरी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,700 से भी ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। एक दिन में 38 की मौत हुई है। दिल्ली में 17,000 से भी ज्यादा मरीज रिकवर हुए। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,655 नए मामले, 12 की मौत। एक दिन में 9,200 से भी ज्यादा मरीज रिकवर। गुरुग्राम में कोरोना के 2845 केसेस, 24 घंटे में 2175 मरीज रिकवर, 2 की मौत। एक्टिव केस की संख्या 24,000 के पार। गुरुग्राम में फूटा कोरोना का बम, 94 स्वास्थ्यकर्मी मिले कोरोना संक्रमित। सिविल सर्जन कार्यालय में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मियों को कराया गया सूर्य नमस्कार। वही डॉक्टर ने सूर्य नमस्कार के फायदे बताए हैं और डॉक्टरों ने कहा कि सूर्य नमस्कार से फेफड़ों के अंदर शुद्ध हवा पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है, जिससे कोरोना का खतरा कम होता है। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 1116 मामले सामने आए और कुल संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार है। भिवानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 189 केसेस सामने आए, 75 मरीज रिकवर। एक्टिव केस की संख्या 753। कुरुक्षेत्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 253 नए केसेस, 191 मरीज रिकवर। एक्टिव केस की संख्या 775। रेवाड़ी में कोरोना का कहर जारी, पिछले 24 घंटे में 362 केसेस सामने आए हैं। 24 से ज्यादा डॉक्टर सहित स्वास्थ्यकर्मी भी संक्रमित। अंबाला शहर नगर निगम में कोरोना ने दी दस्तक, अब तक 41 कर्मचारी पॉजिटिव, जिसके चलते कार्यालय को पब्लिक के लिए सोमवार तक के लिए बंद किया गया। जिला करनाल में वैक्सीन की पहली डोज लगी 100%, वही 56,000 से ज्यादा 15 से 18 साल के बच्चों का हुआ वैक्सीनेशन। 5500 लोगों को लगी बूस्टर डोज। केतल नागरिक अस्पताल में सुविधाओं की कमी के चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नागरिक अस्पताल की व्यवस्थाएं अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ रही है। अस्पताल की तीनों लिफ्ट खराब हो चुकी है। इसके साथ ही एक्सरे मशीन और कई मशीनें पिछले काफी दिनों से खराब है, जिसकी तरफ प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा। सिविल सर्जन कार्यालय में देरी से फाइल्स पास होने का आरोप लगा है, जिसके चलते विभाग के बहुत सारे जरूरी काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। पलवल में जिले में महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा की पाबंदियों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। होटल थाना पुलिस कोरोना नियमों का सख्ती से लागू करा रही है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सिरसा में तैयारियां तेज है। सीटीएम ने बताया है कि जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस कार्यालय में सरकार की हिदायतों के अनुसार नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गंगवार बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों को जिला प्रशासन की तरफ से सम्मानित भी किया जाएगा। सोनीपत में बारिश के चलते गेहूं और सरसों की फसल हुई खराब। फसल खराब के चलते 422 किसानों ने कृषि विभाग को सौंपी शिकायत। शिकायत के बाद कृषि विभाग ने लिया संज्ञान। कृषि विभाग और बीमा कंपनी ने शुरू किया सर्वे। अब तक 70 किसानों की शिकायतों का हुआ सर्वे। रेवाड़ी में नगर परिषद के आदेशों को चलते व्यापारियों में रोष। गुस्साए व्यापारियों ने शहर के प्रतिष्ठित ब्रास मार्केट में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान किए बंद। तो शाम में रोजगार की मांग को लेकर युवाओं ने प्रदर्शन किया। कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए। युवाओं ने कहा कि जब तक सरकार युवाओं को रोजगार नहीं देगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा।
करनाल के नरसी विलेज कॉलोनी के सीवरेज का गंदा पानी खुले में बह रहा है और एनजीटी के नियमों की पालना नहीं की जा रही है। बल्लभगढ़ में सफाई अभियानों को पलीता लग रहा है। जगह जगह कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है। गंदगी और बदबू से लोग परेशान हैं। वही कूड़ा उठाने वाले ठेकेदार लापरवाही बरत रहे हैं। नगर निगम का स्वच्छता अभियान धीमा पड़ गया है। निगम अधिकारियों का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। रतिया में बिजली विभाग का 7,000 उपभोक्ताओं की तरफ बिजली विभाग का 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बकाया, जिसको लेकर बिजली विभाग अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। बिजली विभाग के एसडीओ ने अनेकों टीमों का गठन किया है, जो कि बिजली का बिल न भरने वाले उपभोक्ताओं के मीटर उतारने शुरू कर दिए। विभाग की इस कार्रवाई से लोगों में हड़कंप है। यमुनानगर में विशेष पुलिस अभियान का नशा मुक्त अभियान जारी है और हमीदा को किया जाएगा नशा मुक्त। 90 में नशा करने वालों का इलाज जारी। यमुनानगर के अलग अलग इलाकों में कई सामाजिक संस्थाएं सक्रिय है, जो पुलिस प्रशासन का सहयोग करके नशा करने वालों की पहचान करेगी। यमुनानगर पुलिस ने हेल्पलाइन भी नंबर जारी किया। फरीदाबाद में आंगनबाड़ी वर्करों के एक प्रतिनिधि मंडल ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मुलाकात की। दुष्यंत चौटाला ने उन्हें मांग पूरी करने का आश्वासन भी दिया। उन्होंने कहा कि उनकी तरह ये डिपार्टमेंट नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द मामले का समाधान हो। रोहतक में स्कूल कॉलेज बंद होने के चलते छात्रों में रोष है। छात्रों का कहना है कि कोरोना से केवल डराया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने कहा है कि छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। सरकार जल्द स्कूल और कॉलेज शुरू करे। पलवल जिले के विधानसभा क्षेत्र होडल में आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। वहीं बीजेपी विधायक जगदीश नायर के आवास का घेराव भी किया। आंगनबाड़ी वर्कर्स ने कहा है कि जब तक उनकी मांगों को पूरी तरह से मान नहीं लिया जाता, धरना जारी रहेगा। घरोंडा में बीडीपीओ सभागार में वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई। बैठक में पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की मांग ग्राम सचिव वेलफेयर एसोसिएशन ने उठाई। वही वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि सरकार उनकी मांगों को पूरी नहीं करती है तो आगामी रूपरेखा तैयार की जाएगी। फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी में किराना की दुकान में अवैध रूप से शराब का ठेका चल रहा है। शराब ठेके ना तो खुलने का कोई समय है और ना ही बंद होने का। किराने की दुकान में ना सिर्फ अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, बल्कि लोग ऑनलाइन सट्टा भी खेल रहे हैं, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। मामले को लेकर एसएचओ ने कहा है कि कार्रवाई जरूर की जाएगी। पंचकुला पुलिस ने रिश्वत लेकर कैंडिडेट की जगह परीक्षा देने वाले आरोपियों को पकड़ने का काम तेज कर दिया और अभी तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मामले की जांच में खुलासा हुआ है कि असली कैंडिडेट की जगह पुलिस कांस्टेबल का पेपर देने वाले यूपीएससी की तैयारी करने वाला युवा था, जबकि फिजिकल देने वाला स्पोर्ट्स में भाग लेने वाला खिलाड़ी था। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस को कोई असली कैंडिडेट्स की जगह फिजिकल और पेपर देने वाले फर्जी कैंडिडेट से जुड़े दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। जिंद में विधायक डॉक्टर कृष्ण मीणा ने गांव पिंडारा के पास बने एक बस स्टैंड के लिए सर्विस लेने का शिलान्यास किया है और इससे लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिला। विधायक मीणा ने कहा है कि नए बस स्टैंड के शुरू होने से शहर में जाम की स्थिति नहीं रहेगी। सरकार जिंद शहर के विकास को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है।
पलवल जिले में यातायात नियमों को लेकर चलाया गया जागरूकता अभियान। रॉन्ग साइड चलने वाले वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस ने डीएसपी सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। वही ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी और दोपहिया वाहनों और रॉन्ग साइड न चलने वाले वाहनों के खिलाफ चालान भी काटे। साइबर सिटी में शराब तस्करों के हौसले बुलंद है। शराब तस्करी की सूचना पर गई पुलिस के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया। अशोक विहार फेज 3 की गली नंबर 13 में रेड करने गए थे, तभी पुलिस ने कर्मियों के साथ यहां पर बेरहमी से मारपीट की है। ईएससी बलवंत के सर पर गंभीर चोटों आई है और ऐसे में मद्देनजर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। केतल खुराना रोड पर गैस सिलेंडर फटने से दर्दनाक हादसा हुआ। सिलेंडर फटने से घर में आई दरारें। हादसे में 3 व्यक्ति घायल, घायलों का इलाज जारी। मेवात के पिंगवा थाना क्षेत्र में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। महज 10 साल के एक बच्चे ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रोहतक में चोरों के हौसले बुलंद है। दिन दहाड़े बदमाशों ने एनआरआई के घर 5 लाख रुपए पर हाथ साफ किया है। वारदात के दौरान घर में 2 महिलाएं थी मौजूद। चुपके से बदमाशों ने पैसे लेकर मौके से हुए फरार। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना कर आगे की तफ्तीश शुरू की। कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में खड़ी गाड़ी में लगी आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया। सूचना पाकर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। रोहतक के महम कस्बे में बदमाशों का आतंक देखने को मिला। किराने की दुकान पर पिस्तौल की बल पर 2 अंगूठी और 1.5 लाख कैश लेकर मौके से हुए फरार। वही 4 युवकों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों की करतूत सीसीटीवी में कैद। महम थाना पुलिस मामले जांच में जुटी। पलवल में होडल की गौशाला में भूख और इलाज नहीं मिलने से रोजाना 2 से 3 गायों की होती है मौत। गौशाला कमेटी का कहना है कि ये जिले की सबसे बड़ी गौशाला है और इसके अंदर 600 गाय हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार से अब तक इस गौशाला को कोई भी सुविधा नहीं मिली है। गुलाचिका में दुकानदारों के गुस्से को देखते हुए पुलिस ने दूध की डेयरी में चल रही किराना की दुकानों को जुर्माना की चेतावनी देकर बंद करवाया। दरअसल महामारी अलर्ट के तहत शाम 6 बजे तक दुकान बंद करने का आदेश है, लेकिन कुछ दुकानदार दूध की डेयरी की आड़ में किराने की दुकान भी चला रहे थे। दुकानदारों ने इकट्ठा होकर पुलिस को फोन कर बुलाया और कहा कि किराने की इस दुकान को बंद नहीं करवाया तो अपनी भी वो दुकान खोल देंगे। नूर जिला के खेड़ला जोगीपुर रोड पर एक होमगार्ड ने पहले अपनी पत्नी को गोली मारी, फिर खुद को गोली मारकर मौत के घाट उतारा है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम जारी। शीतलहर के बाद अब बारिश ने ठंड और बढ़ा दी है। राष्ट्रीय राजधानी में आज सुबह बारिश के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजधानी के अधिकतर इलाकों में आधी रात से बारिश का सिलसिला जारी है। ठंड की वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान नजर आए। मौसम विभाग ने राजधानी और आसपास के इलाकों में रुक-रुक कर बारिश की संभावना भी जताई है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और ऐसे में दिल्ली में हल्की से मध्य बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। वही सर्द हवाओं के बीच होने वाली बारिश से लोग बेहद ज्यादा परेशान नजर आए। दिल्ली, गाजियाबाद, इंद्रपुरम, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मनेसर, बालवगढ़ में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भारत मौसम विभाग के अनुसार गुरुग्राम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव संभावित है, जिसके चलते 22 और 23 जनवरी को बारिश होगी। आज गरज चमक और तेज हवाओं के साथ ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्य बारिश की संभावना। 23 जनवरी को हवा की गति सामान्य से अधिक रहने का भी अनुमान। अगले 2 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई भी बदलाव नहीं होगा। 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी।
आज अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।